खास कहीं से मुद्दा नहीं। अगर हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, गालियाँ सुननी ही पड़ती है। बिहारी अगर कोई बोलता है तो एक तरह से वो बोलता है ना, उस सामने वाले की मेंटेलिटी ये होती है बिहारी गाली है, और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इस चीज़ को। पॉइंट यहाँ पे है ना कि नीतीश कुमार को अगर छोड़ के, मैं नीतीश सरकार को मजबूरी में वोट अगर देना चाहते हैं, जिनसे भी पूछिए तो देना पड़ेगा, तो उन्हीं को देना पड़ेगा। खुश कोई भी नहीं है, ठीक है। एक होता है ना, कहते हैं कि अंधों में काना राजा। उसका खौफ तो इतना ज्यादा है कि आने वाले जनरेशन के बारे में सोच लेता कि अगर आज के डेट में जंगल राज वापस आ गया तो फिर क्या होगा। हमें आदमी बदलना है, बात समझिए। आदमी मतलब आप नया मुख्यमंत्री चाहते हैं? पूरी बीजेपी किस चीज पे टिकी हुई है? तीन चार मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा, कांग्रेस ने क्या गलतियां की थी। मुद्दे क्या है कि पाकिस्तान से क्या है। मुद्दे क्या है कि भाई धार्मिक मुद्दा जो है। तीन चार मुद्दे इसी वजह से, अगर ये मुद्दे हट जाए तो आप देखिए कि बीजेपी के पास मुद्दा क्या है। मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा होगा ना तो 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगी तो उसमें एक तरफा बहुमत से बीजेपी जीत जाएगी या एक तरफा बहुमत से आरजेडी की सरकार बन जाएगी। आपने वोट डाला इलेक्शन में? बिल्कुल डाला है। अच्छा, क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा? बिहार को क्या चाहिए आपके हिसाब से? बिहार को ऐसे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग जिनसे भी बात करें ना, जैसे अगर इनसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम लोग भी हिस्ट्री में ही चल रहे हैं जी। जब भी बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे जो पुराने मतलब इतिहास हमारा था, बहुत अच्छा इतिहास था जी। भविष्य की बात नहीं करते, वर्तमान की बात नहीं करते। तो हमारी जो मानसिकता है, इसी के लिए, इसी के साथ जो हमारे राज्य, जो भी नेता हमारे साथ हैं, आप जिनकी भी पार्टी की बात कर लीजिए, इसी पे खेलते हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता ही यही है कि हम लोग एक अलग टाइप के भौकाल में जी रहे हैं फिलहाल। अगर हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, गालियाँ सुननी ही पड़ती है। बिहारी अगर कोई बोलता है तो एक तरह से वो बोलता है ना, उस सामने वाले की मेंटेलिटी ये होती है बिहारी गाली है, और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इस चीज़ को। मतलब बच के जाना चाहते हैं कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी ही छिपा लेते हैं कि हम बिहारी नहीं है भाई, इस चीज़ से बच जाएंगे। हम लोग क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बिहारी को असलियत में ना अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि हम जो बिहारी, हमको अपने आप पे फील गुड करना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। काम हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। हाईलाइट क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इस पे तो मीडिया को ज़्यादातर दिखाना पड़ेगा कि हमारे एक अच्छा भी, मतलब एक अपना एक अच्छा पहलू भी है, उस पहलू को दिखाएं, उससे ही कुछ बेहतर हो सकता है। जो मौजूदा सरकार थी, अभी जो इनकम्बेंट है नीतीश कुमार, तो आप इस सरकार के कामकाज से खुश हैं या आप चाह रहे हैं कि कोई और पार्टी और बार सत्ता में? देखिए, बिहार से जब राजनीति की बात होती है तो हमारे डीएनए में ही बोला जाता है राजनीति बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है बोलते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे है ना कि नीतीश कुमार को अगर छोड़ के, मैं नीतीश सरकार को मजबूरी में वोट अगर देना चाहते हैं, जिनसे भी पूछिए तो देना पड़ेगा, तो उन्हीं को देना पड़ेगा। खुश कोई भी नहीं है, ठीक है। एक होता है ना, कहते हैं कि अंधों में काना राजा, तो बस वही ऑप्शन है, दे रहे हैं। खुश कोई भी नहीं है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? अगर ग्राउंड रूट पे जाके अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि मजबूरी है, दूसरी सरकारें जो भी ऑप्शंस में है उनसे इंसान जो है डर रहा है। तो डरते हुए आप क्या है, आपके पास अगर नोटा दबाते तो कोई उसका कुछ फायदा है नहीं, बस नीतीश कुमार को वोट दे दे रहे हैं। तो इसी पे बस चल रहा है अभी राजनीति बिहार के अंदर। मतलब वो बैगेज ऑफ द पास्ट, जैसे जंगल राज का तो एक खौफ है अभी भी बिहार में। उसका खौफ तो इतना ज्यादा है कि आने वाले जनरेशन के बारे में सोच लेता कि अगर आज के डेट में जंगल राज वापस आ गया तो फिर क्या होगा। आप सोचिए, क्या कोई सेफ्टी दिखेगी क्या? जी। जब पहले का समय देख लीजिए, जब नीतीश कुमार सरकार नहीं था तो जब जंगल राज था, जब लालू का सरकार था, तो सबसे ज्यादा डर क्या था कि शाम को लड़कियां घूम सकती थी क्या? नहीं घूम सकती थी। लड़के सेफ थे क्या? नहीं। इवन जो टाइटल्स का मैटर था, कास्ट, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, कास्ट का सबसे बड़ा हुआ है। जातिवाद करा देंगे, पॉलिटिक्स जीत जाएंगे। तो जातिवाद में नुकसान किसका है? किसी नेता का कोई नुकसान नहीं है। उनके पास ना सब कुछ है, घर, जमीन तथा पैसा, पावर। उनके बच्चे भी खा भी ले रहे हैं, लेकिन लॉस किनका है? जिनको लड़ाया जा रहा है, लाइक हम भूमियार, ये ब्राह्मण, ऐसे। और उसके अलावा यादव, मुस्लिम, सबको लड़ाया जाए, रहना सबको एक साथ है। अपने बिहार में देखिएगा आप, आज के डेट में ईद होता है ना, तो बहुत सारे हैं जो हिंदू मुस्लिम सब साथ मनाते हैं। छठ है, दिवाली है, सब होली वगैरह में हिंदू मुस्लिम, वहाँ तो जातिवाद नहीं आ रहा है। जातिवाद आता कहाँ है? इलेक्शन के टाइम में। क्या अरे भाई बीजेपी बर्बाद है, मोदी बर्बाद। अरे मोदी बर्बाद है तो लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया मोदी ने। कांग्रेस थी ना, तो क्यों नहीं मंदिर बना? मोदी तो कम से कम अपने सनातन धर्म के लिए आपके बहुत कुछ कर रहा है, तो मोदी कहाँ गलत? राहुल गांधी जहाँ कुछ नहीं किया, जिस टाइम रेप सबसे ज्यादा हो रहा था, क्राइम सिंडिकेट देखा जाए तो बहुत बड़ा था। दाऊद इब्राहिम जो वो कांग्रेस के शासन में रहा था ना, ऐसा तो नहीं कि अभी के शासन में दाऊद इब्राहिम बना है। तो आपको नहीं लग रहा, जैसे आप
बिहार को लेकर ये नेगेटिव परसेप्शन है कि बिहार यूपी स्पेशली हम जो हिंदी भाषी राज्य हैं, दो राज्य जो बीमारू राज्य में अभी भी आते हैं कि यहाँ के लोग विकास के नाम पे वोट नहीं देते हैं। विकास आपको नहीं लग रहा मुद्दा ही नहीं है यहाँ? विकास कहीं से मुद्दा नहीं है, न बढ़ना है न बढ़ने देना है, यही कॉन्सेप्ट है हमारे बिहार का। और अब देखा जाए कि लोग बिहारी से नफरत भी करते हैं, लेकिन स्टेट वाइज मेहनत में बिहारी नंबर 1 पे है। अगर लेबर क्लास देखा जाए तो बिहार से सबसे ज्यादा है। पावरफुल पोजीशंस पे देखा जाए तो बिहारी है। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर सबसे ज्यादा कहाँ से? बिहार से ही। पर फिर भी देखा जाए तो हम बिहारी हैं। क्या है? अरे तुम बिहार से हो, भैया हम बिहार से हैं तो हमारे साथ गलती है कि हमारा पॉलिटिक्स हमके बिहारी करवा रहा है, और तो कोई रीजन नहीं है बस। लेकिन इसका बदलाव के लिए ना आप हम इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। इसके बदलाव के लिए ना हर उस आदमी को लड़ना होगा जो सच में चाहता है कि बिहारी को स्टैंड मिलना चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि विकल्प पॉलिटिक्स में ही ऑप्शन है हमारे पास कि वी आर ऑप्टिंग फॉर द लेसर इविल। तो अभी है, आपको लग रहा है तेजस्वी और जो कांग्रेस की तुलना में नीतीश थोड़ा लेसर इविल है, तो इसलिए ऑप्शन लेस है, तो एक थोड़ा बेटर ऑप्शन आपको लग रहा है। एक और चीज़ है कि जंगल राज हमारा अतीत था। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि भाई वो अतीत था, अब ये नया लड़का है, इसको हम 5 साल ट्राई करके देखते हैं, हो सकता ना आए जंगल राज। अभी भी नीतीश के राज में अभी 2-3 मर्डर हुए हैं, तो आपको नहीं लग रहा बहुत स्थिति सुधरी है? नीतीश ने पूरा इमेज मेकओवर तो किया, दैट वन हैज टू गिव हिम, पर अभी वापस से जस्ट बिकॉज मीडिया जैसे पूरा नेशनल मीडिया हो रखा है, अभी यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती है, तो इसीलिए आपको नहीं लग रहा है कि ये जंगल राज एक तरह से अभी भी है पर उतना ज्यादा नहीं है, तो कोई सवाल नहीं कर रहा है? देखिए, आप गौर करेंगे जब जंगल राज था रियल में, जब लालू शासन थे ना, तो जो जॉब का रेशियो था लेडीज में वो कितना था? ये परसेंटेज कितना है आपको याद है? नहीं होगा। बहुत कम महिलाएं घर से बाहर जाके कहीं काम करती थी। नीतीश सरकार में एटलीस्ट आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, टीचिंग लाइन होता, बैंकिंग लाइन होता, किसी भी लाइन में लेडीज ज्यादा जा रही है, तो कहीं ना कहीं डर खत्म है, तभी तो हमारे घर की महिलाएं बाहर जा रही है। अगर डर नहीं होता, अगर सरकार वही होता, तो क्या लगता है ये होता? नहीं होता। लालू का शासन तो बहुत रहा है, साधु यादव तो लालू के टाइम में थे, पर अब तो इनका भी रह गया काफी, लालू से बड़ा लंबा शासन इनका रह गया नीतीश का। हाँ, तो आप उसमें देखिए, आप नालंदा जाइए, वो लगता है कि हम बिहार में 5 स्टार होटल है, वहाँ पे वहाँ की एक अलग इमेज है। एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, ये हमारे इंडिया में पता नहीं आर्गुमेंट लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको नहीं बोला कि इंडिया में कोई बहुत अच्छी जगह हो बोलेंगे इंडिया नहीं लग रहा, बिहार में कोई बहुत अच्छी जगह तो आप बोले बिहार नहीं लग रहा, तो है ना, मतलब तो हम एकदम नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि अनडेवलप में अगर ना हो डेवलपमेंट ज्यादा तो ठीक है, थोड़ा सा हो जाए विकास, जो कि हमारा गिवन है। ये चीजें हमको, आप थोड़ा इंडिया से बाहर जाएंगे ना, छोटे देश ही जाए, श्रीलंका, वियतनाम, वहाँ लोग इतने सजग हैं, लोग भी हैं, लोगों में सिविक सेंस है, सड़कों पे इतनी सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप हमारे शहर में जो साफ सफाई से संतुष्ट हैं? नहीं, अब आप कह रहे, देखिए मुजफ्फरपुर को मिला था एयरपोर्ट, ठीक है, मुजफ्फरपुर को मिला था एम्स, जी, क्यों नहीं बना? नेता के कारण ही ना, विल पावर नहीं है। लो, हाँ, बहुत बड़े नेता को बिहार विकास मंत्री बना था उसी दौरान, तो क्यों नहीं आया एम्स यहाँ पे? क्यों यहाँ से एम्स यहाँ आके प्रपोजल यहाँ से चला गया? कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स के। तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट, तो फिर मैं आपको अभी ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप सरकार चेंज कर लीजिए, पर आप तो उसी सरकार को लाएंगे, तो फिर कहाँ फिर चेंज करना है? हाँ, हमें आदमी बदलना है, बात समझिए। आदमी मतलब आप नया मुख्यमंत्री चाहते हैं? चाहते हैं या तो मुख्यमंत्री बदले, हाँ, या उस शहर का जो बोलने वाला प्रतिनिधि है वो जी बदले, जी जी, क्योंकि जो अपने बारे में ना सोचे, इससे पहले जो नेता थे जी वो सिर्फ अपना बना है, वो दिख रहा है सबको। अगर एम्स नहीं आने के पीछे मेडिकल कॉलेज है किसी का, एयरपोर्ट नहीं आने के पीछे लैंड है किसी का, तो वो कहीं ना कहीं हम डाउन है ना। जी अगर वो चीजें हो जाती, अगर मान लीजिए यहाँ एम्स हो जाता, यहाँ एयरपोर्ट हो जाता, तो क्या लगता है इसका विकास बहुत अच्छा नहीं होता? और ये स्मार्ट सिटी है ना हमारा, तो पर लग रहा है आपको कि स्मार्ट सिटी वाला कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि जो चीजें मेन होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में वो है ही नहीं, वो छीन चुका है हमारे यहाँ, तो स्मार्ट सिटी तो हम कह नहीं सकते। आप बताइए, बताना चाहिए। यही बताना चाह रहे हैं कि वही ऑप्शन नहीं है अपने नहीं पास। हमारे पास हमारे ऊपर जैसे एनडीए की सरकार बनी थी, अभी तीन टर्म इनका हो गया, 4 टर्म नीतीश कुमार का यहाँ बिहार के अंदर हो गया, फिर भी ऐसा क्या कर रखा है? अब तो ये 2-2, 3-3, 4-4 इंजन की सरकार बन गई, तब भी विकास तो बढ़ नहीं रहा। दोषारोपण जो है आप पुरानी सरकार पे, हाँ, वो वही है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है। फिर जैसे अभी प्रशांत किशोर ने अपना एक पार्टी खड़ा किया, उम्मीद जमी थी कि आपको उम्मीद है उनसे, वही बता रहे हैं, उम्मीद जमी थी, लगा था कि जो बातें वो कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये बाकी लोगों से हट के बातें कर, लग रही थी कि हमारी बातें हो रही है, पहली बार लगा था। लेकिन उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल आए थे, ऐसा ही लगा था कि कुछ तो बदलेगा यहाँ पे, मतलब ग्राउंड रूट पे ही बदले, ऐसा कुछ तो बदले, ऐसा लग रहा था। उन्होंने क्या किया, जब सीट बांटने की बात आई तो उन्होंने पैसा एक झोले में रखा और निकल गए। तो जब हमारी बात होती है तो नेता यही कर रहे हैं अभी यहाँ फिलहाल में कि आते हैं नोट निकल। देखिए अभी क्या हुआ है, सीतामढ़ी में कोई 4 जगह है पोलिंग बूथ पे, कितना अच्छा उन्होंने वहाँ पे काम हुआ कि 4 पोलिंग बूथ पे 0% जो है वोट हुआ है, 0%। एक इंसान गया ही नहीं है पोलिंग बूथ पे वोट देने। तो ऐसा मुझे यही लगता है, ऐसा कुछ क्रांतिकारी जब तक बिहार में नहीं होगा तब तक हमारे नेता ऐसे ही हमारे मतलब ये मैसेज एक पावरफुल मैसेज गया है कि देखो आप जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वहाँ प्रॉब्लम ये था कि सड़क नहीं थी, इसी वजह से 4 पोलिंग बूथ पे बिल्कुल 0% वोट हुआ है। जब तक मैंने देखा तब अभी का पता नहीं, कुछ हुआ होगा तो नहीं होगा, लेकिन 0% तब तक था। तो ऐसा ही कुछ क्रांतिकारी बिहार के अंदर बाकी जिलों में भी होना चाहिए, तभी जाए कुछ बदलेगा। तो ऐसा ही होते रहे, कुछ नहीं बदलने वाला। नेशनल पॉलिटिक्स में जाते हैं, आप खुश हैं मोदी जी से? फिर वही तो चीज है ना, जैसे देखिए भारत की राजनीति की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें या राजनीति की बात करें, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वही पास्ट में। हम अभी देखिए अगर मोदी की बात करें तो मोदी जी क्या करते हैं, या पूरी बीजेपी किस चीज पे टिकी हुई? 3-4 मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा कांग्रेस ने क्या गलतियां की थी, मुद्दे क्या है कि पाकिस्तान से क्या है, मुद्दे क्या है कि भाई धार्मिक मुद्दा जो है, 3-4 मुद्दे इसी वजह से। अगर ये मुद्दे हट जाए तो आप देखिए कि बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं है। विकास पे आप बताइए ना, क्या विकास? अगर मुद्दों की बात करें तो अगर दिक्कत ये है ना कि विपक्ष नहीं है हमारे पास ढंग का। एक विपक्ष हम एक तरह से खुश हैं, एनडीए से हम खुश हैं, लेकिन मुद्दा ये है, एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि हमारा विपक्ष ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कांग्रेस की बात करें या जितने भी बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां राजनीतिक दल जो भी है, वो ढंग से अपना काम नहीं कर पाए। पर इसी विपक्ष ने इससे पहले दो 10 ईयर लगातार सरकार चलाया था, तो आप फिर हाँ कि बीजेपी से मैं बहुत खुश हूँ। भाई ने बोला तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको बताएं, बीजेपी में एक चीज है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही कि हम ना दबना नहीं जान रहे, जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। कांग्रेस के टाइम इतना लंबा शासन में क्या कभी जवाब दिया जा रहा था? जब तक इन फ्रंट वार नहीं हो रहा था तब तक तो कभी वार नहीं, कभी हुआ कि कभी कोई अटैक हुआ उसका जवाब भी नहीं। बट बीजेपी में एटलीस्ट ये तो हम सुन पा रहे ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी स्ट्राइक हुआ। पर एक सेकंड, ठीक है, वो अच्छी बात है और एक्चुअली गर्व की बात है, हमारी सेना ने मुंह तोड़। लेकिन आपको ही नहीं लग रहा देश में विकास हुआ है पिछले मोदी जी जब से आए? आपको लग रहा है चीजें बदली हैं, सफाई हो गई, रोड अच्छे हो गए? हर दिन दूसरे दिन दिख रहा है कि फ्लाईओवर गिर जा रहा है बनाने के कुछ ही महीने बाद, 2 दिन बाद ही टूट जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि लोग बोल रहे कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी? आपको नहीं लग रहा ये सरकार उससे कम भ्रष्टाचार, उससे ज्यादा ही है भ्रष्टाचार? आपको नहीं लग रहा ये परसेप्शन? पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि ग्राउंड लेवल पे काम जो है ना, मोदी को नहीं आके करना है, वो कहीं ना कहीं 2 पार्ट को करना है। एक तो ये तो हर सरकार के लिए हम ये चीज बोल सकते हैं ना। आप एक चीज गौर करेंगे, हम आई थिंक एक मूवी बनी थी नायक, नायकन, तो वो मूवी जो थी वो रियल फैक्ट फेस था इनका, कि काम करने वाले लोगों को भी दावा जा रहा था। यहाँ क्या है ना कि जो काम करना चाह रहे हैं ना उनको सपोर्ट किया जाता है। आप काम करना चाहोगे और आप अपने लिए स्टैंड, तो फिर तब भी क्यों नहीं हो रहा? तब भी बदलाव क्यों नहीं दिख रहा हमको? हम मान रहे कि बदलाव नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आप जाएंगे तो लगता है कि बदलाव हुआ है। पर पूरा बदलाव है, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गुड़गांव में एक बड़ा सा मार्केट बना दिया वो विकास है, नहीं। विकास है कि जो गरीब झुग्गी में रह रहा है उसकी लाइफ में कितना बदलाव है। आपको नहीं लगता विकास असली हुआ है? सही बात है, विकास नहीं हुआ, मान सकते हैं। अभी क्या है, आपके हमारे लिए हुआ है। बिहार में आपको लग रहा है रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी हुई है? नहीं, देश में हुई है। बिहार का प्रॉपर बात कर लो, तो इतने सारे फूड कार्ट लगे हैं ना, ये रोजगार नहीं है, ये तो सिर्फ है ना। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो देखिए वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि मान लीजिए जो नहीं पढ़ रहा है वो तो 2 ही काम कर सकता है, या तो कुछ बनाएगा या किसी के अंडर में काम करेगा। उसके लिए तो कुछ, हाँ मान लीजिए एजुकेशन है, हम पढ़ के अगर बनेंगे तो हम तो कह सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एजुकेशन को लेके चेंज हुआ है। जैसे जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो ना 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में होता है, तो मैंने यहाँ ड्रॉप आउट करके मैं दिल्ली चला गया पढ़ना। तो अभी यहाँ पे हुआ है, सेशन टाइम से हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आपको पता है जो पहले था, अभी करंट सेशन में आप देखेंगे तो लाइक अभी जो पहले 5 साल या 6 साल में डिग्री मिल रही थी वो 4 साल में कंप्लीट मिल रही है। बट अभी भी 1 साल 1.5 साल बैक चल रहा है। जस्ट देखिए, इसमें भी क्या है ना, एक पार्टी का प्रेशर नहीं है, आप समझिएगा। हर शहर में एक नेता बीजेपी का है तो एक नेता आरजेडी का भी है।
है ना। जी जी, कलेक्टिव है। देखिए ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे भी, यहाँ पे लोकल जो है तो कांग्रेस के विधायक हैं, तो यहाँ जो है जिम्मेदारी सबकी है ना। अभी मेरे पास ज्यादा वो नहीं है स्पेस, उसमें मैं आपसे 2 और सवाल पूछूंगा लास्ट, आप थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करिएगा। एक तो ये पूछना था कि ये वोट चोरी का मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, अभी हाइड्रोजन बम आया, आपको क्या लग रहा है, सीरियस है और आपको लग रहा है कुछ है, उन्होंने सबूत भी पेश किया है, आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, मेरे लिए तो मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वोट चोरी का मुद्दा होगा ना तो 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगी तो उसमें एक तरफा बहुमत से बीजेपी जीत जाएगी या एक तरफा बहुमत से आरजेडी की सरकार बन जाएगी, यही होगा ना। चोरी या तो बीजेपी की होगी। नहीं वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छे से बना के लाए, चीजें दिखाई, फोटो के साथ पूरा डॉक्यूमेंट पेश किया, आपको भरोसा हुआ थोड़ा, या आपको लगा नहीं ये बोगसबाजी है? मेरे को राहुल पे कभी भरोसा नहीं। अच्छा, ओके, क्यों? ये डायनेस्टी का है इसलिए? पता नहीं, एक्चुअली उन शख्स उनको देखता हूँ तो लगता है कि इन पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, ओके। और ये माइंडसेट जो है बहुत पहले से जेएनयू के कांड से ही था, जेएनयू के टाइम से ही। अच्छा, जेएनयू में क्या हुआ एक्चुअली? आपको याद होगा एक बार जो जेएनयू में मैटर हुआ था, कश्मीर वाला, वो जो भारत तेरे टुकड़े उसके होंगे वो बाद- बता रहे हैं, और उसके बाद उस पे राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना था। ये बहुत क्या बड़ी बात statement नहीं था, है, एक बार याद दिला। पाकिस्तान मेरा जगह है, अच्छा। पाकिस्तान मेरा देश। अच्छा, उसका तो आपको फिर इंडिया क्या है? सॉरी टू से, आपको पता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे 100 चीजें हैं जो डॉक्टर्ड होती हैं। जेएनयू में, मैं जामिया में पढ़ा हूँ दिल्ली में, जेएनयू में भी जो इंस्टीट्यूट है मीडिया का, IIMC, मैं वहां से पढ़ाई की है, तो वो वीडियो डॉक्टर्ड था जहाँ पे बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये IT सेल ने खूब उछाला। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, बाद में जांच हुई और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जांच में कुछ नहीं निकला और इसमें पूरा वोट लूट लिया गया। तो आपको नहीं लग रहा है जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, और आपके हमारे जैसे पढ़े लोग भी भरोसा कर रहे हैं? जेएनयू में एक जो हादसा हुआ था 2015 या 14 में, जो नेशनल फ्लैग वगैरह सबको गिरा दिया गया था, वो भी आपको लग रहा है वो बर्ड वीडियो था? बिल्कुल बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं है ना कि देश की राजधानी में भारत का झंडा ऐसे गिरा है। क्योंकि एक बार बता रहा हूँ आपको, 100 चीजें मीडिया दिखाती है और आपको लगता है, एक बार आप मीडिया से बहुत खुश हैं, मीडिया आपको दिखती है कभी सरकार से सवाल पूछते हुए? पहले था ये हाल की मीडिया, अभी सरकार से आप सवाल ही नहीं कर सकते। मीडिया भी सरकार के लिए ही काम करती है। हर एक बड़ा चैनल है एक मीडिया का है, जी। एक नेता का है। अभी तो सब नेता का, कॉर्पोरेट्स का, अडानी अंबानी ने खरीद रखा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं अडानी, हम्म, अडानी को कोई जान रहा था क्या कुछ साल पहले? हम्म। कोई नहीं जान तो वो रहा। भी आपको नहीं लग रहा भ्रष्टाचार है कि मोदी जी आए, अडानी की जेब गर्म हुई? अच्छा, नोटबंदी से लेकर हर एक चीज में दिक्कत किसको हुआ? गरीबों को ही नोटबंदी में लोग परेशान हैं। जिनका 1000 या 2000 कहीं छुपा हुआ था ना, उनको दिक्कत हुआ, राइट, बाकी किसी को नहीं। चलिए, अपने आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, बिहार को लेकर जैसे शुरुआत में बात, इतने सारे परसेप्शन है, इतना सारा स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स करते हैं लोग, इनफैक्ट बिहार के लोग भी करते हैं। बिहार के लोगों का ये हाल है, जो बाहर जाते हैं पढ़ते हैं, वो ये बोलते हैं नहीं हम बिहार से नहीं है। मैं हमेशा फक्र से बोलता हूँ मैं बिहार से हूँ, और हमेशा सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग उलझुल चीजें लिखते हैं बिहार के लिए, मैं हमेशा ब्लास्ट करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी को हक नहीं है और बोलते हैं बिहारियों में सिविक सेंस नहीं है। आप देश में कहीं भी घूम लीजिए, हर जगह यही हाल है। तो आपको क्या लगता है ये कैसे बदलाव होगा, इस इमेज को लेकर क्यों इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, इस इमेज को बदलाव करने के लिए आपको और हमको खुद मेहनत करना होगा। जितना इस पे ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी से काम करेंगे ना, अपने यहाँ बदलाव तभी होगा। सिर्फ ये बात ये नहीं कि हम उसके भरोसे बैठेंगे, आपको बोलना होगा और आपका आवाज हमको बनना होगा, तभी होगा इस पे काम। और इस पे जब काम शुरू करेंगे ना तो आपको गुस्सा आता है ये फनी कंटेंट डालते हैं लोग और उस पे कि हाँ बिहार, कोई जैसे देश में हर जगह पुल टूट जाता है, लोग चोरी करके ले जाते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन के पास एक साइनेज लगा था बड़ा सा, अभी कुछ दिन पहले था, अभी नहीं है। लेकिन बिहार में ये हो जाए तो लोग अरे ब्लास्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, लिखेंगे अरे भाई बिहारी तो सब ऐसे हैं, ये हो। तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप मानिए नहीं, हमारा परसेप्शन हमने खुद बनाया, इसमें उन कंटेंट राइडर्स का कोई हाथ नहीं है। हम चाहेंगे तो इसको बनाएंगे। अब इस पे ना कि हम इस पे काम करेंगे, अगर यूथ चाहेगा तो सब होगा। इमेज वैसे देखिए, नीतीश को ये क्रेडिट हमको देना पड़ेगा, उन्होंने इमेज पहले जंगल राज के टाइम बहुत बुरी थी, उन्होंने इमेज मेक ओवर किया, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में उनका काम जो है, लोग बहुत सारे लोगों से बात की, वो खुश नहीं। आप मानिएगा, दारूबंदी शराबबंदी हुई तो शराबबंदी फिर भी तो मिल रहा है, तो या बिल्कुल। तो आप शराब खोल दीजिए, खोल दो। proper- ये तो आपको नहीं लगा बिचौलिए जो है, जो दिन की दुकानें जो बेच रहे हैं ब्लैक में, प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, उनके लिए फायदा है बच्चों ना? का कैरियर खराब कर रहे हैं, जिनके घर में कुछ नहीं था, जिनके बच्चे पढ़े वो दारू बेच के पैसा कमा रहे हैं। राइट। या तो आप हमारा तो पैसा का भी लॉस है ना, जी, जी, GDP गिर रहा है ना सारा। बिल्कुल आप बिल्कुल। उस पे काम करिए, आप दारू आप शराब लाओ हाँ, करिए, हाँ। और उसका एक कोटेशन बनाइए कि ये Right, चीज right. नहीं होगी। अगर बंदी है तो आप जो एक बोतल भी बिक रहा है ना, उस पे भी रोक लगाइए, राइट। तभी होगा। आपसे सर, आपसे बात नहीं कर पाया, आपसे मैं 2-3 सवाल पूछूंगा। इन लोगों ने जो बातें बोली, इनका पॉलिटिकल जो भी इंक्लिनेशन था, इन्होंने बोला मैं खुश हूँ नीतीश, आपका आप ये इत्तेफाक रखते हैं, आपका कुछ अलग सेम है आपका? और आप क्या चाहते हैं वैसे बिहार में इलेक्शन में, क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? मुद्दा आपके लिए एक बोलूं तो क्या होगा? बेरोजगारी, पलायन, कुछ है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा?
रोजगार रहे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है कि स्थिति सही नहीं है रोजगार की? रोजगार की नहीं है, प्लस एजुकेशन की भी नहीं है। हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है ये पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए। लगता है। जबकि हाल फिलहाल मतलब नीतीश जब से आए तब से बिहार में लॉ स्कूल, चाणक्य जैसे MBA ये सब खुले हैं काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। नालंदा में भी एक वर्ल्ड क्लास जो पहले भी था अभी दोबारा से, तो चीज़ें बदली हैं लेकिन इसमें रफ्तार नहीं है। रफ्तार नहीं है और थोड़ा मतलब होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज अपने तुर्की में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें मैनेजमेंट सीट्स हैं बहुत बड़ी, वो अच्छी कॉलेज है। वो जब रनिंग में आएगी तो उस कॉलेज का नाम होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि बिहार हमारा जो है बदले, और हाँ, बिहार ही नहीं पूरा देश बदले। बदलेगा भी, और हमारा नाम और हमारा स्टैंड भी ऑब्वियसली होगा।